आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल इंजीनियर रितु जम्वाल जी से। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। शुक्रिया जी, अगर आपकी यहाँ तक की जर्नी की बात की जाए, किस तरह का आपका सफ़र रहा है और यहाँ तक पहुँचने में कितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका किस तरह का रहा है, कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा? यहाँ अगर आज जहाँ मैं पहुँची हूँ यहाँ से और पीछे की तरफ जाएं तो जैसे मेरी स्कूलिंग मतलब 12th क्लास मेरी पास हुई थी 87 में। 87 में मैं चली गई थी इंजीनियरिंग करने। मैंने इंजीनियरिंग करी है पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज पौंडीचेरी से, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट करी है और 91 पास आउट। उसके बाद 91 के बाद हम लोग जम्मू ही आ गए वापस पौंडीचेरी। और जम्मू में जैसे हमारा वो सफ़र मतलब अगर आप आज तो कुछ बिल्कुल टाइम नहीं लगता इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में, उस टाइम हम लोग ट्रेन में ही ट्रैवल करते थे और 3 दिन लगते थे यहाँ से पौंडीचेरी पहुँचने में। तो उसके बाद 91 में मेरा ये पास आउट हुआ। 91 के बाद जॉब में रहे, फिर चेंज करी। अब फिर 93 में जब मेरी जॉब टेक्निकल एजुकेशन में ज्वाइन किया मैंने, और टेक्निकल एजुकेशन में, और 93 से आज तक मेरे ऑलमोस्ट मतलब 30 इयर्स होने को आ रहे हैं। 93 जनवरी में मैंने ज्वाइन किया था। तो अगर देखा जाए मैंने डिफरेंट पोस्ट पे काम किया है और आज मैं प्रिंसिपल हूँ इस पॉलीटेक्निक में। और इवन प्रिंसिपल के सफ़र में मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में जॉब किया है। जैसे मेरी पोस्टिंग गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक रियासी में मैंने दिया अपना टेन्योर, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक सांबा में भी मैंने अपना टेन्योर दिया है, और गवर्नमेंट विमेंस पॉलीटेक्निक में भी। और अब मैं यहाँ पे हूँ पोस्टेड एज प्रिंसिपल। तो जब हम देखते हैं कि एक मतलब फ़ीमेल को ऐसे मतलब सफ़र कैसे इतना पूरा ज़िंदगी का सफ़र यहाँ तक पहुँचना और 30 इयर्स की सर्विस, तो एक बड़ा अच्छा फ़ील होता है कि मतलब क्या क्या हमने फ़ेस किया इस जर्नी में। तो मतलब मैं यहाँ एज प्रिंसिपल हूँ, बट मेरे पास जो भी फ़ीमेल स्टूडेंट आता है तो उनको मैं उनके साथ मैं कोशिश करती हूँ कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मेरी जर्नी कैसे रही, कॉलेज लाइफ कैसी रही, और ताकि इन बच्चों को वो प्रॉब्लम्स ना आए और इनका जो सफ़र स्मूथली रहे और इनका जो मेन एम है फोकस उसी पे रहे, स्टडी पे ही रहे। तो उस लिहाज से मैं इनको मतलब पूरा अच्छी तरह गाइड करती हूँ बच्चियों को कि, और जैसे आजकल आप देखते हो कि गवर्नमेंट मतलब उस टाइम पे इतनी स्कीम्स नहीं होती थी गर्ल्स के लिए। आजकल तो बहुत सारी स्कीम्स हैं। जैसे सबसे अच्छा ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है हमारे पास। और जैसे मैं आपको टेक्निकल एजुकेशन का बताऊँगी, हमारे पास एक स्कीम है प्रगति, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। उस स्कीम में हम जैसे 3 साल का हमारा डिप्लोमा होता है यहाँ पे, तो उस स्कीम में हम बच्चियों को 50,000 स्कॉलरशिप मिलता है, 50,000 पर ईयर। तो 50,000 पर ईयर और 3 साल बच्चा यहाँ रहेगा और 1.5 लाख हो गया जी। तो जब 1.5 लाख बच्चियों को मिलना है और उनका जो फ़ी होता है वो बहुत नॉमिनल है, 2,2500 के करीब है जो 1 ईयर का, बट उसको स्कॉलरशिप 50,000 की मिल रही है। तो ये फ़ायदा ही है, मतलब वो अपने स्टडी का मटेरियल ख़रीद सकती है, कंप्यूटर ख़रीद सकती है, और भी अपने जो भी उनके खर्चे होते हैं, इवन फैमिली को हेल्प कर सकती है उस अमाउंट से, क्योंकि 50,000 इज़ अ ह्यूज अमाउंट एक गर्ल के लिए। तो मतलब उस गवर्नमेंट ने भी शायद इसीलिए रखा है कि बच्चियां आगे आएँ, पढ़ें, क्योंकि आप देखते हो कि एक लेडी, एक फीमेल, एक गर्ल को डिफरेंट रोल्स करने पड़ते हैं। मतलब तो जी आपके कॉलेज लाइफ की बात की जाए और आजकल के बच्चों के कॉलेज की लाइफ की बात की जाए, तो किस तरह का लाइफस्टाइल आपको लगता है, कितना ज़्यादा बदलाव जो है इतने सालों में आया है? वो तो मतलब अब तो बहुत डिफरेंस आया हुआ है। जब हमारा टाइम था और आज के टाइम में, हमारे टाइम पे तो आप सीधे सीधे आप कह सकते हो कि फ़ोन ही नहीं थे। अब तो फ़ोन क्या मतलब एप्पल फ़ोन है, मतलब डिफरेंट टाइप के बच्चों के पास फ़ोन होते हैं, छोटे बच्चे के पास फ़ोन होते हैं। अब कोविड की वजह से आप देखते हो कि छोटे से छोटे बच्चा भी अपनी क्लासेस जो है फ़ोन से ही अटेंड करता था। तो मतलब बहुत चेंज है, ड्रास्टिक चेंज आप कह सकते हो कि हम अपने आप को अब ऐसा फील करते हैं कि शायद हम लोग इस माहौल में एडजस्ट भी नहीं हो कर पाते अपने आप को ना।
तो हमें तो बहुत इवन बच्चों का बिहेवियर जो एक टीचर के साथ, हम अपने ज़माने की अगर बात करें, कोई टीचर आ रहा होता था तो हम साइड पे हो जाते थे कि ये निकल जाएं, मतलब बहुत रिस्पेक्ट देते थे हम लोग अपनी टीचर को, तो निकल जाएं फिर हम लोग निकलेंगे उस रास्ते से। तो मे बी कि इतना मॉडर्नाइजेशन है और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो आजकल बच्चों को बहुत चेंजेस हैं, मतलब कि एक टीचर के साथ उतना ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर नहीं होता था उस टाइम पर। आज के टाइम पर एज ए फ्रेंडली बिहेवियर भी रखते हैं और जो टीचर्स है वो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करते थे। आपके टाइम की बात की जाए तो जब आप खुद एक स्टूडेंट थे और आज आप प्रिंसिपल हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं जब आप खुद एक स्टूडेंट थे और उस टाइम पर ऐसा क्या सोचते थे कि एक प्रिंसिपल को ये बदलाव जो है इस कॉलेज में लाना चाहिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है लानी चाहिए, और आपने वो इम्प्लीमेंट की हो अपनी कॉलेज में या जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग रही? हाँ, अगर वो चीज़ देखे जाए तो उसमें ये था कि हर एक, मैं अपनी इन्वॉल्वमेंट हर एक चीज़ में रखती हूँ। स्टूडेंट्स की कोई एक्टिविटी हो, मेरा अपना पर्सनल ये रहता है कि मैं हर एक स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करूँ। उसको कोई प्रॉब्लम हो, जैसे मैं क्लास में राउंड पे जाती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ कि अगर किसी को भी छोटा सा भी कुछ भी इशू है, प्रॉब्लम है, मतलब होती है बच्चों को, कई बच्चे बड़े ना शाय होते हैं, बाहर नहीं आते, ओपन अप नहीं होते, तो मैं ये बोलती हूँ आप डायरेक्ट मेरे को कांटेक्ट फ़ोन पे बात कर सकते हो, मेरे ऑफिस में आके मुझे बता सकते हो, और मेरे से जो भी पॉसिबल हेल्प होती है मैं हर बच्चे की कोशिश करती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज का जैसे आपने कहा कि कितना डिफरेंस है, यही डिफरेंस है उस ज़माने में और आज के ज़माने में। हर पेरेंट भी यही चाहता है कि मतलब हमारे बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल जोन में रहे, और इवन टीचर्स और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो भी आजकल बहुत फ्रेंडली है। तो अगर फ्रेंडली वे, क्योंकि बच्चे का जो ब्रॉटअप है वो उसी ढंग से किया गया होता है, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा है तो हमें भी वैसा ही रखना चाहिए, बट एक थोड़ा सा गैप होना चाहिए, मतलब एक स्टूडेंट के मन में रिस्पेक्ट होनी चाहिए टीचर्स के लिए। आज के टाइम पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना लैक हो रही हैं, और उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट जिस तरह से पहले के टाइम पे, आपके टाइम की अगर बात की जाए तो 90s की बात की जाए, 80s की बात की जाए, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चे अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते थे, और कहीं ना कहीं वो जो डर होता था ना वो रिस्पेक्ट वाला होता था। आज के टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं रही है। क्या कहना चाहोगे, ये बदलाव अच्छा है या क्या कुछ कहना चाहोगे? जैसे कहते हैं ना ज़माने के साथ चलना चाहिए, तो मुझे लगता है कुछ हद तक सही है, बट इतना भी ज़्यादा ओपनली नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में रिस्पेक्ट का गैप होना चाहिए, कि बच्चे को टीचर को रिस्पेक्ट देनी है, जैसे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देनी है बच्चों को, उस हिसाब से ये थोड़ा रहना चाहिए। क्योंकि जो एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि जिस तरह से जब आप स्टूडेंट थे, कोई एक ऐसा वाक्य जो टीचर के साथ आप शरारत कर रहे हो, आके बाकी बच्चे शरारत कर रहे हो, तो उस टाइम पर और आज के टाइम पे किस तरह से देखते हो उसे आप? शरारत कभी ऐसा, मतलब उस तरफ ध्यान ही नहीं किया कि हम शरारत करें टीचर्स के साथ, क्योंकि टीचर्स के आगे तो हम बोलते ही नहीं थे। बिल्कुल जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दिया, और बस अगर हमें कुछ पूछना है वो पूछा, और बस, और ये शरारत की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। पहले के टाइम में बच्चों को टीचर से मार पड़ती थी, आज के टाइम पे तो वो मेरे को लगता है वो कल्चर ही नहीं रहा है कि आपको कभी मार पड़ी है? नहीं, मुझे कभी नहीं पड़ी। नहीं, ऐसा नहीं है, और आगे भी मैं मतलब मारना कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब आज अब हमें ये लगता है कि मारना कोई सोल्यूशन नहीं है। बच्चे को, मतलब बच्चा थोड़ा नादान ही होता है, इसको अगर हम अच्छे ढंग से समझाएं, मतलब काउंसलिंग करें, तो वो मोटिवेट हो जाता है। पहले तो डांट भी देते थे बच्चे को, तो कहीं ना कहीं वो बुरा मान जाता था। आज के टाइम पे नहीं मानते। नहीं, आज के टाइम पे मानते ही नहीं बुरा, उनको तो आप अगर थोड़ा सा डांट भी दोगे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं, असर नहीं होता ना। बिल्कुल। मैम, अगर आपकी बात की जाए, एक प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को साथ लेकर चलना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है एक विमेन के लिए, खासतौर से अगर आपकी बात की जाए, आप किस तरह से अपना एक्सपीरियंस बताएंगे इसको लेकर? जैसे मैंने कहा कि जो एक फीमेल है, लेडी है, जहाँ गर्ल है, उसको बहुत डिफरेंट रोल्स निभाने पड़ते हैं इस लाइफ में। जैसे अगर पहले वो बेटी, डॉटर होती है, फिर मदर, देन डॉटर इन लॉ भी बनती है, और इसी तरह सिस्टर भी होती है, वाइफ भी। तो ये डिफरेंट इस लाइफ जर्नी में उसको डिफरेंट रोल्स करने हैं, और इन रोल्स को उसको बैलेंस भी करना है। मतलब जैसे अगर उसकी शादी हो गई या लॉज के घर में है, तो ऐसा नहीं है कि उसको पेरेंट्स को छोड़ देना, क्योंकि 20-21 साल उसने वहाँ गुजारे होते हैं, एकदम तो नहीं छूटते वो सब। तो उसको, और जो गर्ल होती है, जो बेटी होती है, उसको बहुत अटैचमेंट होती है पेरेंट्स के साथ, तो वो एकदम नहीं
छूटता ना, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने ही पढ़ाया। आज मैं जिस उस पे हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, तो पेरेंट्स का तो हम कभी भूल ही नहीं इन-लॉज़ सकते का भी ना। काफ़ी सपोर्ट इन-लॉज़ आपको का रहा है। अब जो है वो इन-लॉज़ का है, मतलब हस्बैंड की सपोर्ट है, तभी मैं ऑफिस आती हूँ, टाइमली आती हूँ, बच्चों का पूरा देख के सब हस्बैंड को पूरा ये करके। तो अभी जो है ये मैरिड लाइफ के बाद अब इन-लॉज़ का सपोर्ट है, नो डाउट अभी भी पेरेंट्स का सपोर्ट है, बट इन-लॉज़ का सपोर्ट है, जिसकी वजह से मैं रेगुलरली अटेंड कर पा रही हूँ, टाइमली अटेंड कर पा रही हूँ और अपनी ऑफिस की ड्यूटीज़ कर पा रही हूँ। वुमेन्स की सोच में कितना बदलाव आप देखते हैं आज के टाइम पे? हाँ, आज के टाइम में तो बहुत बदलाव आया है, क्योंकि जैसे पुराने ज़माने में होते थे कि जो एक लेडी थी अंदर ज़्यादा यही प्रेफर होता था कि वो घर में ही रहे, बट आजकल तो हर एक लेडी जो है उसका है कि मैं अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाऊं, अपना जी। खुद अपना खर्चा खुद ही अपनी इनकम से निकालूं। जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, जी। स्कीम्स डिफरेंट लाई हैं गवर्नमेंट ने। जी। तो ये एक अच्छा तो स्टेप मैम क्या है एक मैसेज आपकी तरफ से रहेगा सभी वुमेन्स के लिए? सभी फीमेल्स के लिए। मेरे लिए तो यही एक मैसेज है कि सारे अपना मतलब एक अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ। अच्छा, मतलब आप मेल और फीमेल में कोई फ़र्क नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आप देखो कि आजकल फीमेल ही है जो कितना, इवन पायलट भी है ना, और मतलब हायर पोस्ट पे भी हर जगह फीमेल है। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो फीमेल नहीं कर सकती है। अगर तो हौसला और कोशिश की जाए तो बिल्कुल कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर लेडी को हर अपना मतलब अपने खर्चा करने के लिए खुद मेहनत करनी है, खुद अपने पैरों पे खड़े होना है। जी। यही मेरे लिए सबके लिए जी, यही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ रितु जी जुड़े थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छा मैसेज सभी वुमेन्स के लिए थे। उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपको भी इससे इंस्पिरेशन ज़रूर मिली होगी। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी और अगले हफ्ते नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।